वेलकम टू कॉमर्स जॉब एकेडमी माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड फाइनेंस के जो भी क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है माय डियर। आइए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कैलेंडर से आया हुआ है ना। कैलेंडर में ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कि 5 मई 2000 को आपको क्या दिया हुआ है, फ्राइडे है। उस दिन क्या है, फ्राइडे है। और आपसे पूछा है कि 12 अगस्त 2010 क्या होगा। ठीक है माय डियर। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, सेम डेट पर हम लोग को जाना पड़ेगा। देखिए, 5 मई 2000 को फ्राइडे है, ये तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। 12 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले 5 मई 2000 से लेकर 5 मई 2010 तक कितने यहाँ पर एक्स्ट्रा डे आएंगे वो हमको निकालना होगा। ठीक है, चलिए 2000 से 2010 तक टोटल ईयर में डिफरेंस कितना है, 10 साल का, प्लस 2004 के एक एक्स्ट्रा डे होंगे, मतलब लीप ईयर आ जा रहा है 2004, तो एक एक्स्ट्रा डे फरवरी में 29 तारीख वाला हो जाएगा, प्लस 2008 के जो ईयर होगा उसमें भी एक एक्स्ट्रा डे आएगा। टोटल हो जाएगा 12 यहाँ पर नंबर में एक्स्ट्रा डे के रूप में। ठीक, अब ये 12 को 7 से डिवाइड कर देना माय डियर। 7 1 जा 7, 12 में 7 गया 5। ये जो रिमाइंडर आता है ऑलवेज ये क्या होता है, एक्स्ट्रा डे होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा डे है हम लोग साइड में लिखते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 भी हमारा एक्स्ट्रा डे आया। चलिए, 5 मई 2010 तक टोटल एक्स्ट्रा डे कितने आ गए हैं, 5 आ गए हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, हमें जाना है 12 अगस्त तक। ठीक है, अब मई महीना है, 5 मई 2010 तक तो पहुंच गया कि 5 एक्स्ट्रा डे है। तो मई महीना है, जून है, जुलाई है और अगस्त है। मई में 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं, बचे कितने, 26 दिन। तो 26 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो एक्स्ट्रा डे कितने आएंगे माय डियर, 7 21, एक्स्ट्रा डे आ जाएगा 5। उसी तरह जून में होते हैं 30 दिन, 7 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, रिमाइंडर आ जाएगा 2, एक्स्ट्रा डे आ गया 2। जुलाई में होता है 31 दिन, 7 से डिवाइड करेंगे 31 को, 7 चौके 28, रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो 3 एक्स्ट्रा डे हो गया। और अगस्त में यहाँ 12 दिन है, 12 अगस्त निकालना है हमें, 12 अगस्त 2010 निकालना है, कौन सा दिन होगा। तो अगस्त में तो 12 दिन ही लेना है, तो 12 7 से डिवाइड करेंगे 12 को, 7 एकम 7, रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो एक्स्ट्रा डे जो भी यहाँ पर आए सारे को लिख लेंगे। पहले हमारा 5 आ गया था, अभी कितने एक्स्ट्रा डे आ गए, 5 2 3 और 5, टोटल जोड़ेंगे 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15 और 15, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया था 5, टोटल हो गए 20 दिन। 20 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर आ जाएगा +6। रिमाइंडर जो आया 6 आया, यही मेरा फाइनली एक्स्ट्रा डे आया। ठीक है, अब फ्राइडे में हम लोग 6 दिन जोड़ देंगे, जो भी दिन आएगा यहाँ पर हमारा आंसर होगा। देखिए, फ्राइडे में 6 दिन हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिन हम लोग लिखते हैं फ्राइडे, फिर इस फ्राइडे बाद सैटरडे आएगा, सैटरडे के बाद आपका आएगा संडे, संडे के बाद आएगा मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ना, फिर आ जाएगा फ्राइडे। चलिए, फ्राइडे से 6 दिन हम लोग जोड़ना है। फ्राइडे में एक जोड़े तो सैटरडे आया, फिर एक जोड़े तो संडे, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 दिन जोड़े तो हम लोग कहाँ पहुंचे, थर्सडे में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ओके ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए, देखिए, इस टाइप के सवाल मैंने बहुत सारे करवाए थे, है ना। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फायर रेड पेन इज कोडेड एज गो नी डू। देखिए, फायर रेड पेन को कोडिंग किया गया किससे, गो नी डू से। ठीक,
फिर ओमेन पेन टेल, ओमेन पेन टेल को कोडिंग किया गया है नी एच जे ओ जी, एनी एच जे ओ जी। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है पेन का कोड क्या होगा, पेन का कोड क्या होगा। माय डियर दोनों स्टेटमेंट में पेन कॉमन है, ठीक, और इधर में कॉमन क्या है माय डियर, नी कॉमन है, इसलिए पेन का कोड क्या हो जाएगा माय डियर, यहाँ नी हो जाएगा, समझे। तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने सॉल्व कराया माय डियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका क्या है। देखिए माय डियर, which of the following letter number cluster will replace the question mark in the given series to make it logically complete। मतलब यहाँ पर सीरीज दे दिया है और सीरीज को कंप्लीट करना है। HLG9, IMH 18, JNI 27, KOJ 36, अगला क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लेटर में ना जाकर हम लोग पहले नंबरिंग में देख लेते हैं क्या हमारा कुछ क्लू मिल जा रहा है बाय ऑप्शन, है ना। तो 9 है, 9 के बाद 18 है, फिर 18 और 27, इसका मतलब 9 के मल्टीपल में काम हो रहा है ना। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, है ना। 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, फिर 9 5 जा 45 होगा माय डियर। कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 लेटर होंगे, उसके बाद 45 नंबर आएगा। कौन सा ऑप्शन है माय डियर, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटली सॉल्व करने का जरूरत इसको नहीं। आइए उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 612, 615, 621, 630, 642 और अगला क्या होगा। इजी माय डियर, 612 और 615 में कितना का अंतर है, 3 का, +3, फिर यहाँ पर +6, 15 में से 6 जोड़ेंगे 21, यहाँ पर कितना का अंतर है माय डियर, 9 का, और फिर यहाँ में कितना का अंतर है, 30 और 12। तो यहाँ पर 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। यहाँ पर 15 माय डियर यहाँ पर ऐड होगा, 642 में 15 जोड़ देंगे, कितना होगा माय डियर, 2 7 4 1 5 6 657, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। HKM17, LOQ29, PSU41, TWY53, तो अगला सीरीज में क्या होगा, है ना, बताइए मेरे डियर, अगला क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं, है ना, और इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए H, है ना, देखिए HKM17 और LOQ29, इसमें अंतर यहाँ पर देखिए क्या है। आपस में अंतर तो एक का है, HIJ, मतलब 2 का अंतर है, HIJ, IJ यहाँ नहीं है, K है ना, K। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए H से L हम लोग देखेंगे, है ना, कितना का गैप जा रहा है, HIJK, 3 लेटर का गैप है माय डियर, फिर L आ गया, फिर K से O तक देखेंगे कितना का गैप है, K L M N, 3 लेटर, फिर O आ गया, फिर M से Q कितना गैप है ना, M N O P, फिर Q आ गया, मतलब 3 लेटर का गैप जा रहा है माय डियर। तो उसी तरह, है ना, TYW में, और ये 53 है, डिजिट को बाद में हम लोग देखेंगे, पहले लेटर में देख लेते हैं, है ना, इसका अगला सीरीज क्या होगा। तो T में 3 लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा माय डियर, है ना, तो RST, U V
W, उसके बाद जो आएगा अगला लेटर X आएगा, X लिख दिया। W के बाद 3 लेटर के बाद क्या होगा, W X Y Z, Z के बाद A आ जाएगा माय डियर। Y के बाद 3 लेटर कौन सा होगा, है ना, Z A B, 3 लेटर के बाद C आ जाएगा। समझ रहे हैं, है कि नहीं? ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो गया माय डियर, ऑप्शन हमारा बी हो गया। क्लियर है? और लेटर के लिए हम लोग लेटर में गैप भी देख सकते थे, है ना, समझ में आ रहा है? लेटर हम लोग गैप भी दे सकते थे। गैप कितना का, यहाँ पर 12 का है। 17 में 12 जोड़ेंगे 29, 29 में 12 जोड़ेंगे 41, 41 में 12 जोड़ेंगे 53, 53 में 12 जोड़ेंगे 65। तो XAC 65। समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मिरर इमेज, है ना, ये फिगर दे दिया और एक मिरर लगा दिया LM, और इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज के लिए मैंने बताया था कि पेपर में इस टाइप से ही फिगर बना लेना है जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जस्ट उसको पलट देना है इस तरह से। जो भी आपका इमेज आएगा इस साइड वो क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो मिरर इमेज हमारा क्या बन रहा है, देखिए ये कुछ ऐसा बना है, इधर से ऐसा, और ये आपका कलर है, ठीक है। तो राइट साइड नीचे कलर है और ये उल्टा भी इधर बना है ऊपर में। इस टाइप का फिगर कौन सा ऑप्शन है, देखिए मुझे इस टाइप का फिगर का ऑप्शन ए वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए, MW13 is related to NQ11 in a certain way. In the same way, KE19 is related to LY17, ठीक। तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग GD17 किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। एक चीज तो देख पा रहे हैं कि जो 13 है, 13 में -2 हुआ तो 11 आया, 19 में -2 हुआ तो 17 आया, ठीक। तो 17 में -2 होगा माय डियर तो क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 15 कौन कौन सा ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में, दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक। अब आगे का हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ये तो आपका आंसर होगा नहीं और ये आपका होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर M से गया M, है ना, तो ABCDEFGHIJKLMNLMN, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है। इतना दूर तक ही लिखते हैं, इतना में हमारा ट्रिक पकड़ा जाएगा। तो M के बाद N आता है माय डियर तुरंत, क्लियर है। K के बाद L आता है, L यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह G के बाद क्या आएगा माय डियर, G के बाद क्या आएगा, अब बताइए। G के बाद H आएगा, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। H आ गया यहाँ पर, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, ना कि हम पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग का टाइम को भी मैनेज करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है। बोला है ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, एक टेबल पर बैठे हुए हैं। टोटल कितने पर्सन है माय डियर, 1 2 3 4 5 6 7। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है,
जी 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पर्सन है मेरे जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए। सर्कुलर टेबल इस तरह से होगा, है ना। और बोला है कि फेसिंग एट द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 है ना 4 5 6 7 टोटल 7 पर्सन यहाँ पर बैठे होंगे सेंटर की तरफ। चलिए अब सबको अरेंजमेंट करके बैठाना है जैसे से हमारा लैंग्वेज बोला है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच जो है ना एक ही पर्सन बैठा हुआ है। एफ और सी के बीच एक ही पर्सन बैठा हुआ है। माय डियर यहाँ पर एफ ले लेते हैं और यहाँ पर सी ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ एक ही पर्सन बैठा है, बाद में बैठा देंगे एक पर्सन के लिए यहाँ पर जगह खाली है ना। इस जगह में कोई एक पर्सन बैठेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी। देखिए लेफ्ट ऑफ सी में एक पर्सन बैठा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट ऑफ सी में ही आपका एफ है। लेफ्ट सी के बाएं ही एफ बैठा है लेकिन बीच में एक पर्सन है, ठीक है। इतना तो पता चल गया एफ इधर नहीं है, एफ इधर ही है, सी के लेफ्ट में ही है सारा, और सी के लेफ्ट में ही वो पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं। बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। एक थर्ड में बैठा हुआ है मेटियर राइट में बी, एक थर्ड राइट में बी बैठा हुआ है। अभी तो ए पता नहीं ए कहाँ बैठा है। चलिए इतना पता है एक थर्ड राइट में कौन बैठा है, बी बैठा है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। जी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। जी जो है ना डी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, इसका भी पता नहीं हमें, है ना। बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के जस्ट बगल में बैठा है ना। हमें एफ और सी के आपका यहाँ पर कुछ अगर मिलता है तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ई जो है जी के बगल में नहीं बैठने वाला है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एफ, ठीक है। ये टोटल आपका क्वेश्चन है। अब इसको देखिए बनाते हैं हम लोग कैसे। चलिए ध्यान से देखिए। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी के बीच में एक पर्सन हम लोग यहाँ पर बैठा चुके हैं, हाँ। बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के थर्ड राइट में बी है, तो अभी हमें पता नहीं कि ए कहाँ है, ए कहाँ है ना, हमें पता नहीं है। आगे देखते हैं। जी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है। तो देखिए माय डियर यहाँ पर है ना, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन फिगर बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर मेरा एक ही कॉन्सेप्ट से हो जाता है तो काम बन जाएगा, है ना। तो डी हम लोग अगर यहाँ बैठा दें तो इसके थर्ड लेफ्ट में जी बैठा है माय डियर, तो इसका राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा। थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में जी बैठा है, जी को रख दिए। चलिए जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये वाला कंप्लीट हो गया, है ना। बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। बी जो है जी के एकदम राइट में है, जी के राइट में है बी, रख दिया हमने बी, ठीक है। आगे देखिए। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जी के बगल में ई नहीं बैठा हुआ है, जी के बगल में तो ये है ही नहीं, ये यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। बच गया कौन, अब ए बच गया, ए को यहाँ रख देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच कौन है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एफ। राइट ऑफ एफ के राइट से हम लोग अगर देखेंगे तो एफ और बी के बीच कितने पर्सन हैं, 1 2 और 3। ए सी और जी तीन पर्सन बैठे हैं। ये तो हमारा डायरेक्टली है ना सॉल्व हो गया, ठीक है। आप लोग कॉन्ट्राडिक्शन फिगर बना के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक से ज्यादा सर्कुलर अरेंजमेंट का फिगर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। थैंक यू माय डियर। और इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये सब जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, पजल टाइप के क्वेश्चन है, मिरर टाइप के क्वेश्चन है, सारा मेरा पढ़ाया हुआ आपका एग्जाम में
आया हुआ था, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ गए थे, इवन आपका डाटा भी सेम आ गया था, है ना। तो ठीक है, जिन्होंने कोर्स देखा है उसके तो मतलब क्या है, टोटली अच्छे नंबर आए होंगे, है ना। मैथ्स में भी अच्छे अच्छे मतलब मैंने जो क्वेश्चन कराए थे डायरेक्टली डाटा आपका आ गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। चलिए 9 को देखिए, ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन था, है ना। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये आपका ये लेटर दे दिया है, ये सिंबल दे दिया है और ये यहाँ मिरर रख दिया गया था। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, जस्ट इस पेज को उलट देना है। यहाँ जो भी फिगर बन रहा है कुछ इस तरह से, है ना, ये फिगर यहाँ जो आ रहा है ना, ये जो इमेज एक तरह से दिख रहा है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर आए। तो यही ए वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए वाला आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है मेरे डियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिर से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कितने करवाए हैं, है ना। इस टाइप के बताइए एक से ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब ये सब तो फ्री में आपके नंबर मतलब दिए जा रहा है, ठीक है। तो इन सर्टेन कोड लैंग्वेज आपका डिस्क वुड हैट को क्या लिखा जा सकता है, GL MU MV। उसी तरह बर्ड ओशियन एंड डिस्क को क्या लिखा जा रहा है कोडेड लैंग्वेज में, MU ML MD। आपसे पूछा क्या रहा है, डिस्क का कोड क्या होगा, डिस्क का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन यहाँ पर डिस्क है और यहाँ भी डिस्क है, और इधर कॉमन क्या है, MV है, इधर कॉमन MU है मेटियर, और यहाँ MU है। MU ही आपका आंसर होगा, दोनों तरफ कॉमन जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। डिस्क का कोड हो जाएगा MU, ठीक है मेटियर। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व किया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइए, इस टाइप के देखिए, ये तो मतलब क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है ना, ब्लड रिलेशन है, मैंने बताया हुआ है ये टाइप का क्वेश्चन। आइए, A+B मीन्स A इज द सन ऑफ B। ये आपका मतलब क्या है, ये आपका स्टेटमेंट दे दिया है, एक क्या है, क्लू दे दिया गया है कि आपको ये सिंबल के लिए ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, W इज रिलेटेड टू Y, हाउ इज W रिलेटेड टू Y, और W में क्या रिलेशन है, W और Y में क्या रिलेशन है। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है आपका W माइनस E डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई T प्लस Y। इसी को हम लोग को क्या करना है, फिगर में कन्वर्ट करना है। फिगर हमारा बन जाएगा तो हो जाएगा, है कि नहीं। तो ब्लड रिलेशन का फिगर मैंने बताया था, कैसे कैसे जनरेशन चेंज होता है तो क्या फिगर बनता है कि नहीं। सबसे पहले W माइनस E, तो माइनस के लिए क्या है यहाँ पर, A माइनस B को बोल सकते हैं A इज द सिस्टर ऑफ B। उसी तरह W माइनस E को क्या बोलेंगे, W इज द सिस्टर ऑफ E। तो W सिस्टर है, सिस्टर मतलब नेगेटिव साइन, ठीक है। W इज द सिस्टर ऑफ E। E हमें पता नहीं, E अभी मेल है कि फीमेल है, अभी हम लोग साइन यूज नहीं करेंगे। फीमेल के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, है कि नहीं। फीमेल के लिए माइनस साइन यूज करते हैं और मेल के लिए प्लस साइन यूज करते हैं। लेकिन इतना पता चल गया कि W इज द सिस्टर ऑफ E। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, E डिवाइडेड बाय R, तो A डिवाइडेड बाय B को लिख सकते हैं A इज द फादर ऑफ B। इसका मतलब E डिवाइडेड बाय R को लिख सकते हैं E इज द फादर ऑफ R। E फादर है मेरे, E में प्लस साइन होगा और फादर है किसका, R का।
है ना, आर का फादर है। अभी आर हमें पता नहीं फीमेल है कि, है ना, मेल है। चलिए आर गुना टी, आर गुना टी को क्या बोलेंगे, ए गुना बी को जब बोलते हैं ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो आर गुना टी को क्या बोलेंगे, आर इज द वाइफ ऑफ टी। आर जब वाइफ है टी का तो आर तो नेगेटिव साइन है, और वाइफ है टी का तो वाइफ के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल एरो डालते हैं, है ना, और यहाँ पर डबल लाइन डालते हैं, और आर इज द वाइफ ऑफ टी, इसका मतलब टी क्या है, पॉजिटिव साइन है, मतलब मेल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे देखिए टी प्लस वाई है, टी प्लस वाई, प्लस के सिंबल के लिए क्या था, ए प्लस बी को ए इज द सन ऑफ बी, इसका मतलब टी प्लस वाई को क्या बोल सकते हैं, टी इज द सन ऑफ वाई, टी इज द सन ऑफ वाई, टी वाई का सन है। समझ में आ रहा, टी इज द सन ऑफ वाई। ठीक है कि नहीं, टी इज द सन ऑफ वाई। और वाई का सिंबल तो यहाँ पर हमें अभी पता तो नहीं है कि नहीं, वाई का सिंबल तो पता नहीं है। ठीक है, चलिए ये मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकता है। चलिए फिर से एक बार मैच कर लें, W माइनस ई, W माइनस ई, इसका मतलब A माइनस बी, A इज द सिस्टर ऑफ B, तो W इज द सिस्टर ऑफ E। E डिवाइडेड बाय R, A इज द फादर ऑफ B, E इज द फादर ऑफ R, इज द फादर ऑफ R, है ना। R गुना T, A इज द वाइफ ऑफ B, तो R इज द वाइफ ऑफ T। ठीक, और लास्ट में T प्लस वाई, T प्लस वाई, A इज द सन ऑफ B, T इज द सन ऑफ Y, T इज द सन ऑफ Y। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ इज W रिलेटेड टू Y, W का रिलेशन Y के साथ क्या होगा, W जो है Y के साथ क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। यहाँ देखिए सन्स, ये जो सन है इसके जो वाइफ है, इसके जो फादर है उसका सिस्टर है W Y के लिए। Y का जो सन होगा वो क्या है, T है, तो सन्स वाइफ फादर सिस्टर होगा, है ना। W इज रिलेटेड, Y और W का रिलेशन क्या है, तो W जो है Y के सन का, Y के सन का वाइफ का फादर का सिस्टर है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सेम देखिए, सेम टाइप का ही क्वेश्चन ना, एक ही एग्जाम में मतलब दो क्वेश्चन पूछ दिए गए। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे, है ना। चलिए a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ b, ये सब मतलब डाटा दे दिया गया है आपको, मतलब क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, W प्लस e डिवाइडेड बाय r माइनस t गुना y, इसका फिगर हम लोग को बनाना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, W और y में रिलेशन क्या है। ठीक है, हाउ इज W रिलेटेड टू y, तो W प्लस ई, A प्लस बी को बोला जा रहा है A इज द सन ऑफ द B, तो W प्लस ई को क्या बोल सकते हैं, W इज द सन ऑफ E, W इज द सन ऑफ E, सन तो कोई पॉजिटिव साइन देंगे। चलिए आगे क्या है, E डिवाइडेड बाय R, तो A डिवाइडेड बाय B को लिख सकते हैं A इज द फादर ऑफ B, तो E डिवाइडेड बाय R को लिख सकते हैं E इज द फादर ऑफ R, E इज द फादर ऑफ R। अभी R हमें पता नहीं ये फीमेल है कि मेल है ना, लेकिन इतना पता चल गया E फादर है, मतलब E पॉजिटिव साइन है। चलिए आगे देखते हैं, R माइनस टी, माइनस के लिए क्या यूज किया गया है, A माइनस बी को लिख सकते हैं A इज द सिस्टर ऑफ B, तो R माइनस टी को क्या लिख सकते हैं, R इज द सिस्टर ऑफ T। चलिए R का तो पता चल गया, ये फीमेल है, R सिस्टर है किसके लिए, T के लिए। ठीक है, ये भी इसका बेटा है, R भी इसका बेटी है, इसका मतलब ये लोग क्या है, भाई बहन है, W और R। चलिए R सिस्टर है T का, अब T गुना Y क्या दिया है, T क्रॉस Y जो दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं, A क्रॉस B क्या है, A इज द वाइफ ऑफ B, इसका मतलब T इज द वाइफ ऑफ Y, T इज द वाइफ ऑफ Y, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाए, है ना। अब हमसे पूछा गया था W कैसे रिलेशन है Y के साथ, W का रिलेशन Y के साथ कैसा है, तो W जो है ना, W जो है
वाई के साथ क्या है, डब्लू का सिस्टर का, है ना, एक तरह से देखा जाए तो हस्बैंड है लेकिन तो डब्लू इज द वाइफ, डब्लू इज द वाइफ ब्रदर, है ना, समझ में आया। हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू वाई, तो वाई से रिलेशन कैसा है डब्लू का, तो डब्लू वाई के लिए क्या है ना, देखिए यहाँ पर सिस्टर ब्रदर, सिस्टर का ब्रदर है, ठीक है, अगर वाई से रिलेशन किया। और डब्लू रिलेशन कैसे है वाई के साथ, देखिए यहाँ पर, है ना, वाइफ का ब्रदर है, वाई के लिए वाइफ का ब्रदर है, ऑप्शन सी, समझ में। डब्लू का रिलेशन क्या है वाई के साथ, वाइफ का, वाई का वाइफ का ब्रदर है, क्लियर है, वाई के वाइफ का ब्रदर है डब्लू। क्वेश्चन नंबर 12 को हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, है ना। इस टाइप के देखिए, इस टाइप के सवाल को मैंने बहुत मतलब कोर्स में, है ना, करवाया था, और इजी सवाल है, सबसे जो बेसिक सवाल जो होते हैं लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम वाले, है ना, क्या फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और टॉप से बॉटम के लिए सेम, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट को टॉप बोल देंगे और राइट को बॉटम बोल दिया जाएगा, -1। यहाँ से भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो पीयूष रैंक 28 फ्रॉम द टॉप, है ना, तो 28 हो जाएंगे, और 54 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, तो 28 प्लस 54 -1 हो जाएगा डायरेक्टली। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू, इसको जोड़ लेंगे 8 4 12, है ना, 82 -1 81, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है डियर। सेम क्वेश्चन आया, है ना, एक ही एग्जाम में देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। शिवांश रैंक 35 फ्रॉम द टॉप एंड 56 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 35 प्लस 56 -1, डायरेक्टली कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा 65, है ना, 91 -1 90, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व कर लिया। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर में, ठीक है। ऑड वन आउट, मतलब इसमें क्या है ना कि ऑड, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ऑड है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अलग है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखिए मैं यहाँ पर जे के बाद आता है JLM, पहला है, जे के बाद आएगा JK, फिर आएगा L, फिर आएगा M, मतलब यहाँ तो गैप नहीं है। फिर DEG, D के बाद यहाँ गैप नहीं है, यहाँ पर एक गैप है FG, ठीक। फिर SUV, यहाँ T एक गैप है, फिर यहाँ पर गैप नहीं है। फिर WYZ, यहाँ गैप नहीं है, यहाँ पर एक गैप है, और बीच में है क्या है X, यहाँ गैप नहीं है, यहाँ गैप 0 है, ठीक है। तो शुरुआती दौर पर देखें यहाँ पर SRSTU, मतलब यहाँ एक गैप है, फिर WXY यहाँ एक गैप है, JKL यहाँ एक गैप है स्टार्टिंग में, लेकिन D के बाद E आ गया तुरंत, यहाँ गैप स्टार्टिंग में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन जो बी है यही हमारा ऑड, ठीक है। यहाँ पर शुरू में ही गैप नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट मतलब कंटिन्यू हो गया, डी के बाद तुरंत ही आ गया, लेकिन सारे में देखिए एक एक गैप गया है। जे के बाद के है, के लेटर यहाँ पर गैप है। STU, टी यहाँ पर नहीं है, टी लेटर में एक गैप है ना, टी लेटर का एक गैप गया है ना। WXYZ, मतलब यहाँ X एक गैप चला गया, लेकिन डी के बाद तुरंत ही आ गया, यही वाला हमारा क्या है ऑड वन है, समझ में। अगला देखिए 16 नंबर, इसमें ऑड वन निकालना है, ठीक है। देखिए माय डियर, ध्यान से देखिएगा, है ना, पीछे से चलते हैं अगर, है ना, के बाद L, डी के बाद E,
V के बाद W, है ना, Q के बाद R आता है। यही वाला हमारा ऑप्शन ऑड वन है, TSQ। समझ में आ गया? रिवर्स अगर पीछे से चले तो कंटिन्यू आना चाहिए, K के बाद L, D के बाद E, V के बाद W और Q के बाद यहाँ पर R आना चाहिए, लेकिन आ गया S। यही वाला हमारा ऑड वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, 7 people A B C D E F G are sitting in a row facing north। इस टाइप के भी मैंने बताए थे, फेसिंग नॉर्थ वाले जो पजल टाइप के क्वेश्चन जो थे, सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन थे, है ना, उसको मैंने बताया हुआ है कोर्स में। ठीक है, डायरेक्टली मतलब क्या है कि 90 रीजनिंग में तो मान के चले कि मैंने कैलेंडर नहीं पढ़ाया था, है ना, लेकिन मान के चले कि 98% क्वेश्चन, है ना, डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स आपके आए हुए हैं। ठीक है, आइए, 7 people A B C D E F G H are sitting in a row। ठीक है, 7 पर्सन है, सारे एक रो में बैठे हुए हैं, फेसिंग सारे नॉर्थ तरफ फेस किए हुए हैं। ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, सारे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पर्सन है। नो वन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है माय डियर। तो एफ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब एफ किधर बैठा हुआ है? एफ यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि इसके राइट में तो पर्सन है 6 पर्सन, लेकिन लेफ्ट में कोई पर्सन नहीं बैठा है ना। एफ कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर। एफ को तो इधर कहीं नहीं रख सकते हैं, एफ को यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है एफ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा हुआ है। चलिए, ओनली नो वन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ओनली 4 पीपल सीट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच 4 पर्सन बैठे हुए हैं। तो 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन। तो सी कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओनली 3 पीपल सीट टू द राइट ऑफ ए। एक राइट में सिर्फ 3 पर्सन ही बैठे हुए हैं हमारे। तो एक राइट में 3 पर्सन बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ए यहाँ होगा, क्योंकि इसके राइट साइड में देखेंगे तो 3 पर्सन बैठे हैं, 1 2 और 1 यहाँ पर 3। समझ आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। डी सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। डी जो है ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है। डी जो है ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है ना। डी जो है ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो डी जो है यहाँ रखना होगा डी को, तभी डी के लेफ्ट में ई बैठेगा, है ना। और कहीं डी को तो नहीं रख सकते हैं ताकि ई तुरंत आ जाए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। बी जो है ए के बगल में नहीं बैठा है, मतलब इसका नेबर नहीं है, तो बी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। चलिए, है ना। ठीक है, तो टोटल कितने पर्सन थे? ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी, जी यहाँ पर पुट होगा मेरे डियर। जी जो खाली घर बच गया वहां जी आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठा है? ई के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठा है? ई के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठा है? ओनली 1, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? ध्यान से देखिए, ई के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठा है ना। डी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ। देखिए यहाँ पर डी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में डी है माय डियर, तो यहाँ पर ई होगा और ई के लेफ्ट में यहाँ डी है ना। यही वाला मिस्टेक था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं? ई के लेफ्ट में 2 पर्सन बैठे हैं, एफ और डी। एफ और डी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है माय डियर, इस टाइप के सवाल जो है ना, आप स्टेटमेंट को, है ना, इजीली बना सकते हैं स्टेटमेंट पढ़ के। ठीक है, चलिए 17 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलो द सेम पैटर्न और दैट फॉलोड बाय द 2 पेयर गिवन बिलो, बोथ पेयर फॉलो द सेम पैटर्न, है ना। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बताइए इनमें से कौन सा पैटर्न इस पैटर्न को मतलब फॉलो कर रहा है ना, सेम पैटर्न पर है। ठीक है, बना सकते हैं।
चलिए देखते हैं। देखिए माय डियर, हम लोग रिवर्स हम लोग जाने का कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ देखिए MJH इधर है KHF, इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली यहाँ उठा लिया। अब देखिए F एक लेटर G आएगा, उसके बाद H आया, फिर HIJ फिर K आया, मतलब पहले एक लेटर गैप गया रिवर्स में, फिर दो लेटर गैप गया, फिर H एक लेटर गैप जाएगा HIJ, फिर देखिए यहाँ पर, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, समझ में आए। HIJ यहाँ KL M, ठीक है, KL M। इस तरह से भी जा सकते हैं, ये डायरेक्टली इस पैटर्न को ना फॉलो करते हुए आप ऐसे भी जा सकते हैं FGH HIJ KL, ठीक है, XYZ ZAB और CDE, मतलब एक एक लेटर का गैप जा रहा है, ठीक है। तो पहला लेटर देखिए ना, देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लिख लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो एन से एक गैप जाएगा तो पी आना चाहिए, एन से माय डियर, है ना, एक गैप गया, आ गया पी, क्लियर है। ओ के बाद पी आ गया, पी के बाद आर आना चाहिए, एक गैप PQR आ गया, एस के बाद यू आना चाहिए, RSTU आ गया माय डियर। ये वाला तो सही है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं, व्हाट वुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 75 के बाद 81 आया माय डियर, कितना का गैप है 6 का, फिर 93 है, कितना का गैप है 81 में से 12 जोड़ेंगे तो 93, फिर कितना का गैप है माय डियर 18 का, फिर कितना गैप है 24 का। तो ये 6 का मल्टीपल में जा रहा है, 6 2 12, 6 18, 6 24, 6 5 30। अब इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, है ना, 135 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 165। ऑप्शन नंबर बी माय डियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, है ना। बानी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। देखिए, है ना, बानी एक लड़की है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। चलिए, तो बानी जो है वो स्टार्ट कहाँ से कर रही है, पॉइंट ए से। तो कोई एक पॉइंट ए ले लेते हैं माय डियर, ठीक है, और वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फिगर बनाते हैं। बानी पॉइंट ए से, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ठीक है। यहाँ से बानी स्टार्ट कर रही है और 6 किलोमीटर जा रही है ईस्ट की तरफ। ईस्ट किधर होगा माय डियर, इधर होगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंस डायरेक्शन बताया था, ये इधर ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट, ऊपर तरफ आपका नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है। तो इस पर ही हम लोग बात करेंगे। अगर ईस्ट है तो इधर जाएंगे, और कितना दूर जाना है माय डियर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलेगा। अभी बानी यहाँ पहुंच गई है, ठीक है, और इसका फेस किधर होगा, इस डायरेक्शन होगा। आगे देखते हैं क्या लैंग्वेज है हमारा। ही देन टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर। वो राइट टर्न लेती है और 10 किलोमीटर, है ना, चलती है। तो राइट, ये इधर, अगर इधर है बानी नाम है माय डियर, बानी अगर यहाँ पर है तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, और लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो राइट जाना है हमें, और कितना जाना है 10 किलोमीटर। ये आपका है 10 किलोमीटर, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर है। चलेंगे आगे। ही टेक्स ए फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर, है ना। फाइनली वो लेफ्ट टर्न लेती है और 8 किलोमीटर चलती है। चलिए, अब बानी यहाँ पर है, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, लेफ्ट
जा रहे हैं हम लोग, कितने दूर जाएंगे, 8 किलोमीटर। ठीक है, ये बानी का फाइनल है ना स्टेप था। बानी ही टेक्स फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट बी। पॉइंट बी में वो जाके रुक जाती है। तो ये जो पॉइंट है माय डियर, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी है। इस पॉइंट को पॉइंट बी बोलेंगे। यहां तक बानी का स्टेप कंप्लीट हो। आगे देखते हैं। अनीता स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी। अनीता पॉइंट पी से स्टार्ट कर रही है विच इज 13 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। देखिए अनीता जो है वो पॉइंट किसी पॉइंट पी से स्टार्ट कर रही है, लेकिन पॉइंट पी का जो डायरेक्ट डिस्टेंस जो है या पॉइंट पी का जो लोकेशन है वो 13 किलोमीटर दूरी पर है। कहां से, पॉइंट ए से। देखिए ये पॉइंट ए है और अनीता पॉइंट पी से स्टार्ट कर रही है और पॉइंट पी और ए के बीच 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो है ना, इस डायरेक्शन में। तो ये 6 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर करने के लिए माय डियर 7 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। ये यहां से लेके यहां तक 7 किलोमीटर है। ठीक है, इसको हम लोग डॉट लाइन से एक बना देंगे फिगर, ताकि पता चले ये 7 है तो इतना डिस्टेंस 7 होगा, क्योंकि ये 8 है तो थोड़ा सा यहाँ पर 1 किलोमीटर ज्यादा आ गया। ये 1 किलोमीटर पता चलेगा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा है नीचे में। ठीक है, अब बानी का जो है टोटल है ना, अनीता 13 किलोमीटर दूर पर खड़ी है पॉइंट ए के ईस्ट तरफ। ठीक है, तो 6 और 7 कितना हो गया, टोटल 13 हो गया। टोटल कितना हो गया, 13 किलोमीटर। ठीक है, अब यही ए आपका पॉइंट पी है, ये 13 किलोमीटर है ना। ए और पी के बीच कितना डिस्टेंस है, 13 किलोमीटर का। और यहाँ पर अनीता है माय डियर, यहाँ कौन है, अनीता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ही देन टेक्स, है ना, अनीता स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी विच इज 13 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। अब पॉइंट पी से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है। तो यहां से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ किधर होगा माय डियर, राइट डायरेक्शन में होगा, और ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ही टेक्स ए फाइनल लेफ्ट टर्न, ही टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर। वो राइट टर्न लेती है और 10 किलोमीटर जाती है। यहाँ से राइट टर्न किधर होगा माय डियर, नीचे की तरफ होगा, और 10 किलोमीटर अनीता गई। लास्ट में अनीता का स्टेप क्या है, ही टेक्स ए फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 1 किलोमीटर। फाइनली वो लेफ्ट लेती है और 1 किलोमीटर ड्राइव करती है। माय डियर अनीता भी यहाँ है, इसका लेफ्ट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में, और 1 किलोमीटर फाइनली हो जाती है ना। और कहाँ पर रुक जाती है, एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू में जाकर रुक जाती है। ठीक है, लास्ट क्या है यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड पॉइंट बी। क्यू और बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है माय डियर। तो ये क्यू है, ये बी है, बी है, और यहाँ पर हम लोग क्यू है। टोटल कितना किलोमीटर है देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये आपका 1 किलोमीटर है ना। ये टोटल 5 था, 5 में से ये वाला 1 चला गया, बचा इधर कितना, 4 किलोमीटर, और इधर का 1 किलोमीटर। टोटल 5 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है माय डियर बी और क्यू के बीच। ऑप्शन आपका डी होगा, है ना। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट है डिसाइडेड टू इम्पोज ए बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट इफेक्टिव इमीडिएटली। देखिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, स्टेटमेंट आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट भी मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए स्टेटमेंट को। जो भी आर्गुमेंट हो गए वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए स्टेटमेंट को। फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब है ना, वो ऑप्शन क्या है, वीक है ना। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट डिसाइडेड टू इम्पोज ए बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट इफेक्टिव इमीडिएटली। कोई कंट्री है एक्स, उसका जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड किया है ना कि एक्सपोर्ट पर बैन लगाना है। किसके एक्सपोर्ट पर, व्हीट के एक्सपोर्ट पर। व्हीट मतलब आपका गेहूं। तो गेहूं के निर्यात में क्या किया गया है, बैन लगाया गया है, उसको रोका गया है इमीडिएटली। ठीक, आर्गुमेंट देखिए क्या दिया हुआ है ना।
आप मान के सोचिए, आप ध्यान से देखिए, निर्यात में बैन क्यों किया गया होगा? कोई भी कंट्री निर्यात क्यों बैन करता है ना? इसलिए बैन करेगा क्योंकि क्या हुआ है बताइए, उसका स्टॉक में कमी आ गया है, उसके खुद के पर्सन के लिए अनाज नहीं है, तो क्या करेगा? एक्सपोर्ट तो वो चीज करेगा नहीं। ठीक है, कोई चीज एक्सपोर्ट तभी होता है जब उसका सरप्लस, मतलब है ना, एक्स्ट्रा वहां पर वो प्रोडक्ट हो। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट है, सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री एक्स हैव रिपोर्टेड ए बम्पर क्रॉप ऑफ व्हीट दिस ईयर, है ना। तो यहाँ पर देखिए बोला गया कि मार्केट में बम्पर क्रॉप यहाँ पर मतलब इस साल हुआ है, सेवरल स्टेट से पता चला, रिपोर्ट किया है। तो बम्पर क्रॉप कहाँ से होगा भाई? यहाँ पर तो आप मान के चलें कि एक्सपोर्ट को बैन किया गया है, इसका मतलब व्हीट की कमी है, बम्पर यहाँ पर कहाँ से, है ना, क्रॉप आ जाएगा व्हीट का। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, मेनी होलसेलर हैव कंप्लेंट टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द फियर्स ऑफ एक्सेस स्टॉक ऑफ व्हीट। देखिए अब एक्सेस स्टॉक ऑफ व्हीट का भी फियर आ रहा है, मतलब एक्सेस स्टॉक कहाँ से आ जाएगा? ये ऑप्शन भी यहाँ पर टोटली रॉन्ग है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग है माय डियर, बोथ 1 and 2 वीकेंस द स्टेटमेंट होगा, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते ना, फॉलो करते तो स्ट्राइक होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, ऑल क्लिप्स आर हील्ड, है ना, 150 रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप है ना वेन डायग्राम से भी सॉल्व करिए। ठीक है, ऑल क्लिप्स आर हील्ड, क्लिप के ऊपर क्या लगाना है? 100 ऑल के बाद 50। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में 100, सेकंड ऑब्जेक्ट में 50, नो में दोनों में 100। चलिए, सब में 50 50, नो में 100 100। पहला है हिल और क्लिप, सम हिल और क्लिप, हिल और क्लिप में रिलेशन देखना है। तो हिल और क्लिप में रिलेशन तभी होगा, है ना, हिल और क्लिप में रिलेशन तभी होगा माय डियर जब कॉमन में 150 हो, है ना, जब कॉमन में क्या हो? 150 हो। तो 100 है और यहाँ भी 100 है, तो यहाँ पर सही है माय डियर, सम हिल और क्लिप, सम हिल और क्लिप, ये हिल सही हो जाएगा क्योंकि हिल 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है। ठीक है, और क्लिप 100 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, ये वाला ऑप्शन सही है ना। 150 रूल मैंने बताया था, समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, नो हिल इज ए वैली, हिल 50 कमा रहा है तो 100 कैसे खर्च करेगा? ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ओनली वन फॉलो माय डियर, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 22 को भी हमने सॉल्व किया। माय डियर, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? ये आपका पजल का क्वेश्चन आया हुआ है ना। और एक तरह से जो बिल्डिंग वाले जो क्वेश्चन होते थे, है ना, यहाँ बॉक्स के रूप में दिया हुआ है ना, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे टोटल 7 बॉक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए 7 बॉक्सेस MNOW XYZ आर केप्ट वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर पर नहीं हो सकते हैं, लेकिन है ना 7 बॉक्स एक दूसरे के ऊपर है। N इज केप्ट इमीडिएटली अबव W, ये आपका लैंग्वेज दिया हुआ है कि N जो है W के ऊपर तुरंत, W को ऊपर ही रखा गया है। W and Z are kept on 2 different even number position, W और Z को even number position पर रखा गया है, मतलब फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स जो दूसरा बॉक्स होगा वो इवन नंबर पे आएगा, जो फोर्थ बॉक्स होगा वो भी इवन होगा, जो सिक्स्थ बॉक्स होगा वो भी इवन नंबर पर रहेगा। तो W और Z उस जगह पर भरा जाएगा, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन X and Y and 2 बॉक्सेस बिटवीन Y and M। फिर y is not kept immediately below और above m, m के below भी नहीं रखना है y को और m के above भी नहीं रखना है y को। x is kept immediately above m and o is kept immediately below m। तो ये सब आपका लैंग्वेज दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं, है ना। एक हम लोग फ्रेश पेज लेते हैं और ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 7 बॉक्स दिए हुए हैं, तो इसमें क्या है ना 2-3 केस, मैक्सिमम 5-6 केस भी जा सकता है, तो हम लोग 3 केस लेकर चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। देखिए इस टाइप से हम लोग फिगर बना लेंगे। ठीक है,
डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। इसमें जो सबसे दमदार जो स्टेटमेंट है वो आपका देखिए, यहाँ पर पोजीशन के बारे में चर्चा कर दिया गया है कि डब्ल्यू और जेड जो है वो इवन नंबर पोजीशन पर बैठा हुआ है, दो अलग अलग इवन नंबर पोजीशन पर बैठा हुआ है ना। यही मेरा इंपॉर्टेंट क्लू है माय डियर। एक क्लू नहीं रहता तो मान के चलिए, है ना, 8 से 10 केस भी हो सकता था। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्लू है। ठीक है, तो देखते हैं, है ना, इस सवाल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं माय डियर। ठीक है, चलिए। तो डब्ल्यू और जेड को इवन नंबर पोजीशन पर रखना है। देखिए, फर्स्ट पोजीशन तो इवन नंबर नहीं है, सेकंड पोजीशन इवन नंबर है माय डियर, तो यहाँ डब्ल्यू को भरा जा सकता है। और फोर्थ पोजीशन भी इवन है और सिक्स भी इवन है, तो यहाँ जेड अगर डब्ल्यू को यहाँ रखें तो जेड यहाँ भी हो सकता है और जेड यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में? सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, अगर इस सेकंड पोजीशन पे जेड को रखा जाए, है ना, तो डब्ल्यू फोर्थ पोजीशन पे भी हो सकता है और डब्ल्यू सिक्स पोजीशन पे भी हो सकता है। समझ में है कि नहीं? और कुछ ऐसा भी बन सकता है कि आपका, है ना, इसी दो केस को हम लेकर चलते हैं, थर्ड केस को अभी छोड़ते हैं। ठीक है, इसी दो केस को हम लोग लेकर चलते हैं। चलिए, आइए, इवन और पोजीशन को हम लोग सेट कर दिए किसी तरह, है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए, आगे बोल रहा है कि n इज केप्ट इमीडिएटली अबव w। n जो है w को ऊपर रखा गया है। तो फर्स्ट केस में n को यहाँ रख सकते हैं, सेकंड अलग पेन हम लोग ले, है ना, ताकि सही से आपको दिखे, है ना। तो w अगर हम लोग यहाँ ले रहे हैं तो n को कहाँ रखना होगा, n इज केप्ट इमीडिएटली अबव w, n को यहाँ रखना होगा। सेकंड केस में w यहाँ है तो n को अगर W यहाँ है तो N यहाँ रखना होगा, अगर W यहाँ है तो N यहाँ रखना होगा। ठीक है, तो एक केस को और बढ़ा लें हम लोग, जेड को अगर यहाँ रखे हैं, है ना, तो इसको हम लोग कुछ नाम माने। ठीक है, और जेड को यहाँ रखे हैं तो W यहाँ हो जाएगा, W को 6 पोजीशन में मान के चलते हैं। ठीक, 6 पोजीशन भी तो इवन है। चलिए, N कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस केस में N यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। जेड को इवन नंबर पे रखें तो डब्ल्यू को भी इवन में ही रखना है, तो 4 में रखेंगे या 6 में रखेंगे। एक बार 4 में रख के देखें तो एन को ऊपर रखें, एक बार 6 में रख के देखें तो एन को ऊपर रखना है। समझ में आया? चलिए, अब आगे देखते हैं। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एक्स एंड वाई एंड 2 बॉक्सेस बिटवीन वाई एंड एम। देखिए, 3 बॉक्स है एक्स और वाई के बीच, है ना। 3 बॉक्स है एक्स और वाई के बीच, तो एक्स को यहाँ रखना होगा और वाई को यहाँ रखना होगा। ठीक है, 3 बॉक्स है, 1 2 3। ठीक है, ये जेड को हम लोग अभी नहीं लेके चलेंगे क्योंकि जेड यहाँ ले लिया है 4th पोजीशन पे। चलिए, आगे देखते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, एक्स और वाई के बीच 3 बॉक्स है। अगर यहाँ पर देखा जाए 3 बॉक्स, तो यहाँ पर अगर x यहाँ रखे, y रखे यहाँ, तब 3 बॉक्स होगा, 1 2 3। ठीक है, और तो कोई यहाँ पर केस बनेगा नहीं। और यहाँ पर अगर x और y के बीच 3 बॉक्स रखना है ना, तो x को यहाँ रखना होगा और y को यहाँ रखना होगा, तब 3 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर तो x और y के बीच 3 बॉक्स बन गया है, यहाँ भी x और y के बीच 3 बॉक्स बन गया है। चलिए, है ना, तीनों अभी तक फॉलो हो रहा है। y इज नॉट केप्ट इमीडिएटली बिलो और अबव m। m के तुरंत नीचे और या तुरंत ऊपर y को नहीं रखना है ना, y को नहीं रखना है। x इज केप्ट इमीडिएटली अबव m। m के ऊपर x को रखा गया है डियर।
एम के ऊपर एक्स को रखा गया है, तो यहाँ पर तो एम पुट ही नहीं कर सकते हैं, तो फर्स्ट केस तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। फर्स्ट केस यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5th नंबर स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, एक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव एम, एम के ऊपर एक्स रखना है ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए एम तो यहाँ रख देंगे, लेकिन इमीडिएटली अबव इसके ऊपर एक्स रहना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है। तो एम यहाँ एम रख सकते हैं, लेकिन एम के ऊपर एक्स है, चलिए यहाँ पर तो ठीक है, एम के ऊपर एक्स रख दिए, फर्स्ट पोजीशन अभी खाली है ना, एम के ऊपर एक्स रख दिए, लेकिन क्वेश्चन 6 स्टूडेंट देखिए, एम के नीचे तुरंत ओ इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एम, एम के नीचे ओ रखना है, एम के नीचे तो एन आ गया यहाँ पर, ये भी फॉलो नहीं हुआ माय डियर। इस पर देखते हैं, है ना, एम के ऊपर एक्स रखना है, अगर एम को यहाँ रख दिया जाए इस जगह पे, तो ऊपर एक्स है और इसके नीचे ओ हो जाएगा, ओ इज केप्ट बिलो एम, ये माय डियर यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया। अब पूरे स्टेटमेंट को पढ़ें और इस फिगर को देखें, सही सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। एन इज केप्ट इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, above wn, w and z are kept on 2 different position, even number position, even number w को 6 में रख दिया, z को 2 में रख दिया, even number पे है। There are 3 boxes between x and y, x और y के बीच 3 बॉक्स है m और z, और 2 boxes between y and m, y और m के बीच 2 बॉक्स देखिए आगे यहाँ पर, है ना, o z, तो ये पूरा सेटिस्फाई हो गया है ना। आइए, which box is kept the lowest position, lowest position पर कौन है, y है, my dear ऑप्शन सी, ठीक है। इस सवाल को हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 23, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। चलिए आइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24। इन द फॉलोइंग ट्राइड, है ना, 3 आपका एक तरह से रिलेशन दिया हुआ है, इच ग्रुप ऑफ लेटर रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टेन लॉजिक, है ना, कुछ लॉजिक से आपका यहाँ पर रिलेटेड, सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वन विच फॉलो द सेम लॉजिक, है ना, आपका सेम लॉजिक के साथ फॉलो कौन सा कर रहा है। तो माय डियर यहाँ पर लॉजिक पकड़ना होगा। सबसे पहले स्लो को लिखा गया है LSOW, WOLS, फास्ट को लिखा गया AFST TAS, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो स्लो है SLOW, इसका रिवर्स किया गया है लास्ट में, देखिए लास्ट वाला ये पहले आ गया है, इसको फर्स्ट को और लास्ट को रिलेशन देखता है, लास्ट वाला पहले आ गया, ओ है, एल जो सेकंड पोजीशन में है पीछे से सेकंड, और ये जो एस है फर्स्ट पोजीशन, ये पीछे से फर्स्ट पोजीशन में है, तो जस्ट इसका रिवर्स किया गया है, ये इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से जा रहा है। उसी तरह फास्ट FAST, इधर से FAST, ठीक है। चलिए टोंग, इधर से टोंग, रिंग देखिए RING, तो ये RING होना चाहिए था, जो कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, सेम लॉजिक पर नहीं है, ये तो सेम लॉजिक मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, ARTS, आर्ट्स, ARTS ये फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा था, किंग KING ये भी फॉलो कर रहा है। तीनों में से कौन सा है, अब ऑप्शन बीच वाला से हम लोग पकड़ेंगे। देखिए स्लो को लिखा गया माय डियर बीच में LSOW, मतलब क्या यहाँ पर किया गया, WO, ये OW को पीछे से WO लिखा गया है ना, देखिए WO ये जो है ना WO, यहाँ WO सेम है, TS सेम है, NG सेम है, TS RS ये सेम नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, NG ये सेम है। अब ऑप्शन 1 और D में कौन सा अलग है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए ये दोनों ऑप्शन तो सेम लग रहा है कि नहीं, क्या अंतर है माय डियर, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करें, है ना, ये तो दूसरा लॉजिक हमें अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ गलत है, SLOW TONG, है ना, TONG देखिए यहाँ पर गलत है, समझ में आ गया, ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। TONG इधर से GONT होना चाहिए था,
देखिए SLOW SLOW TONG देखिए यहाँ पर O होना चाहिए माय डियर, यहाँ N आ गया है। देखिए अब समझ में आया कहाँ मिस्टेक हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर TONG होना चाहिए था, TN नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं माय डियर। लास्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शन विच व्हेन पुट इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग चैलेंज करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका इसका आंसर मिस्टेक यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर हार्ट है, तो हार्ट आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया सेकंड फिगर में, है ना। ठीक है, और जो भी बड़ा फिगर है उसके अंदर एक छोटा फिगर यहाँ पर डाला जा रहा है। उसी तरह ये जो यहाँ पर रोम्बस है, ये आगे जाके एक रोम्बस बन रहा है। ठीक है, फिर यही रोम्बस आगे जाके क्या हो जा रहा है, ध्यान देखिए, बड़ा रोम्बस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अंदर वाला रोम्बस, छोटा रोम्बस, वो छोटा में चला गया। उसी तरह अंदर वाला छोटा ट्रायंगल, वो छोटा ट्रायंगल में माय डियर यहाँ पर जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा, है ना। और यहाँ पर आपका जो कोल इंडिया लिमिटेड वाले जो आंसर दिए हैं, बड़ा ट्रायंगल का आंसर दिए हैं, जो कि यह संभव नहीं है। ऑप्शन ए ही होगा माय डियर। इस पर आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24 को भी आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। मैं आप कोर्स में मैंने बताया था कि नंबरिंग कर लेंगे। देखिए इसको मैंने नंबरिंग से भी बता सकता हूँ। स्लो को LSOW इस तरह से लिखे, ये आपका क्वेश्चन था, है ना। यही लॉजिक है, इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है ये आपका फास्ट AFST और TSAF। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए इसको कोडिंग अगर करेंगे तो ये आप कोडिंग कर लेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये आपका 1 2 3 4 है, तो 4 नंबर यहाँ पर आया, ये 3 नंबर पे आया, और ये 1 2 है, तो ये आपका चला गया है, ये 1 और ये 2। ठीक है, फिर WLS 4 4 नंबर पे है, और इसी को देख के हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। O है 3 नंबर पे, 3 कर दिए, L है 2 नंबर पे तो 2 कर दिए, S है 1 नंबर पे 1 कर दिए, है ना। वेटेड इसी को फॉलो करना चाहिए, फास्ट 1 2 3 4। अब देखिए इसी को फॉलो करना चाहिए, 2 1 3 4। 2 आना चाहिए पहले, देखिए 2 नंबर पे A है, 1 आना चाहिए, फिर 3, फिर 4 3। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर 4 3 2 1, ये आप लोग हम लोग कर लिए। अब इसी ऑप्शन को हम यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा सही है। इस तरह से हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो चारों मान लो फर्स्ट ऑप्शन में है वो A 1 2 3 4 है, तो फॉलो होना चाहिए 2 1 3 4। देखिए 2 2 1 3 2 1 3 4, तो 2 में है O आ रहा है O, फिर 1 में T आ रहा है, फिर 3 में N आना चाहिए, और 4 में G आना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप बोल रहा है 4 3 2 1, ये फॉलो होना चाहिए 4 3 2 1। तो 4 में G है, ठीक है, 3 में O कहाँ से आ गया, 3 में तो N है, इसीलिए ऑप्शन 1 गलत हो गया था यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने बता दिया, है ना, ऑप्शन इसका डी ही है, और 25 भी मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये सब आपके क्वेश्चन आए हुए थे कोल इंडिया लिमिटेड में। थैंक यू माय डियर, है ना।